नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई अपना एक छोटा सा लास्ट में एक ट्रेड हुआ, बट उसको मैं ठीक है कोई ज्यादा बड़ा ट्रेड में काउंट नहीं करता हूं। तो आप यही समझो कि आज का दिन कोई ट्रेड था ही नहीं भाई। एज सच जिसको भी मार्केट के मेन ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना हो भाई, जिसको ये हो कि मार्केट का हाइयर टाइम फ्रेम क्या बोलता है उसी के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड करना है, उसके लिए आज की मार्केट ज्यादा कुछ थी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, थोड़ी बहुत मार्केट ने एंट्री दी है किसी को। सो एक एक चीजें डिस्कस करेंगे अभी चार्ट पे। और मेन चीज है कि मैं आपको चार्ट के एनालिसिस से मैं आपको ना थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देने की ट्राई करता हूँ भाई। अपनी वीडियो हमेशा जो होती है वो ऐसी होती है कि शायद आपका थोड़ा सा जो आप सिर्फ इतना देख पाते हो, मैं चाहता हूं कि आप पूरा इतना बड़ा एरिया देखो। आप हर चीज आपके माइंड में घुस जानी चाहिए भाई कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहां पे एग्रेसिव बायर सेलर्स के लेवल्स हैं, क्या यहां से टारगेट्स हो सकते हैं, क्या हमें छोटे ट्रेड लेने चाहिए या बड़े टारगेट के लिए बैठना चाहिए। कुछ एक आप लोगों के डाउट्स भी है भाई, जैसे कि आप लोग थोड़ा पोजिशनल ट्रेड को लेके कई लोगों ने पूछा है मुझसे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि पोजिशनल ट्रेड कब लेना चाहिए, तो वो चीजें भी डिस्कस करूंगा मैं। चलो पहले एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का। देखो एक चीज बताओ मेरे को, हमेशा मार्केट में होता क्या है भाई, जनरली मार्केट में यही होता है कि देखो भाई यहां से मान लीजिए कल मार्केट चली थी 840 के अराउंड से, ठीक है, और आज इसने हाई लगा दिया करीब 310-15 का भाई। तो कितना बड़ा मूव ये ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया, और वो भी मॉर्निंग के टाइम तक ही दे दिया, मतलब एक ही दिन मान के चलो करीब 480 पॉइंट्स। और निफ्टी में 480 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा टारगेट है ये 480 पॉइंट्स अगर किसी को मिल रहे हैं तो कल से यहां तक जाना। और उसके बाद मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है, आपको मैं एक बार वो दिखाऊं कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो करीब करीब यहां पे है भाई। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको मतलब कवर क्रॉस ही किया है, क्रॉस कर लिया, नया ऑल टाइम हाई आज लगा दिया। बट आपका ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट कल से सुबह आज तक 480 पॉइंट जा चुकी है और ऑल टाइम हाई के पास है, और यहां से फिर सीधा 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 अप साइड भाग जाए, देखो भागने को भाग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट भाग सकती है। बट यहां पे एक रेड कैंडल का बनना, मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहां पे एक रेड कैंडल का बनना, थोड़ा मार्केट का यहां से डाउन साइड आना, आज करीब मार्केट 170-180 पॉइंट्स ऊपर से डाउन साइड भी आई है, उसी में आप लोगों का ये बोल देना कि भाई मार्केट तो यहां से फॉल हो रही है, मार्केट तो वीक है, कहां है बुलिश मार्केट, किस बात की बुलिश मार्केट। तो इस टाइप से सोच लेना ये गलत बात है भाई। यहां बड़ी अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव लो कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट दूर से घोड़ा भाग के आया है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो पिछले 1.5 साल का हाई है, वहां पे आके अगर ये इस टाइप से एक रेड कैंडल बना रहा है भाई, तो ये पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए। मेरे लिए नेगेटिव क्या होता, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, अगर ये आज भी यूं ही 200-300 पॉइंट भाग जाता, फिर ये 200-300 पॉइंट भाग जाता, तो मेरे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, फिर मेरी फिर से नींद हराम होने वाली है, फिर मेरे को हर दिन डर रहेगा बुलिश साइड रहने में कि पता नहीं कभी ये वापस गिर जाए, 500-700 पॉइंट नीचे आ जाए, और कब बायर्स ऊपर टॉप पे ट्रैप हो जाए। तो मेरे लिए अच्छा है ये यहां जितना टाइम यहां बिताए, इस लेवल ब्रेकआउट लेवल से पहले, अपने प्रीवियस हाई से पहले यहां जितना टाइम बिताए उतना ही पॉजिटिव है मेरे लिए, बायर्स के लिए। मैं शांति से बैठ पाऊंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं आपको बताऊं कि देखो, मैं ये चाहता हूं अब जो ये यहां बेस बना, ये स्पोर्ट बनी है, मैं चाहता हूं ये स्पोर्ट अब यहां शिफ्ट हो जाए। इस चीज को सोचो आप कि ये शिफ्ट ये जो बेस बना है, जो स्पोर्ट बनी है, जो बायर्स का लेवल है वो यहां शिफ्ट हो जाए। वो कैसे होगा, जब यहां पे कुछ बायर सेलर्स दोनों ऐड होते रहेंगे भाई। होगा क्या, ना बड़ा फॉल आएगा ना बड़ी बाइंग आएगी। जिनको निकलना है, जो बायर्स जो वीक हैंड्स हैं, जिनको छोटे छोटे टारगेट चाहिए होते हैं, डर लगता है, वो निकल जाएंगे। कुछ सेलर्स जिनको यहां लाइफ टाइम हाई के ऊपर सोच रहे हैं कि भाई यहां से बेचेंगे, वो ऐड हो जाएंगे। फैसला कौन करेगा, बड़े प्लेयर्स। अगर यहां रियल स्ट्रेंथ है, सच में ही बड़े प्लेयर्स यहां बैठे हुए हैं, वो नहीं निकलेंगे। और जब यहां से ब्रेकआउट करके निकलेगी, जो यहां रेंज बनेगी, होल्ड करेगी मार्केट, एक दिन 2 दिन 3 दिन जो भी होल्ड करे, जितना करे ज्यादा उतना अच्छा है, कोई इसकी लिमिट नहीं होती भाई। उसके बाद अगर ये अपसाइड ही ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, इसका मतलब स्ट्रेंथ है। और फिर रिटेलर को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हमें तो बहती गंगा में हाथ धोना है भाई, सीधी सी बात है भाई। हमें तो उनके साथ साथ
एंटर मार जाना भाई। अब अगर ये सीधा सीधा यूं भाग जाता तो हमें पता नहीं लगता कि भाई ये बड़े प्लेयर्स भगा रहे हैं या फोमो बाइंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ससुरा ऊपर जाके टॉप पे ट्रैप हो जाए, फंस जाए, ये डर रहेगा। बट अगर मार्केट यहाँ होल्ड करके भी अपसाइड ही ब्रेक कर रही है तो हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, डर के भागते यहां से, तो फिर मार्केट नीचे ही आ जाती भाई। तो जब तक अब मार्केट इस लेवल के ऊपर है 25,850 इस लेवल के ऊपर है, कोई डरने की बात नहीं है। जो भी मार्केट नीचे आएगी उसको बाइंग के लिए यूज किया जाएगा, बाई ऑन डिप मार्केट की जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखो। तो जब मार्केट नीचे आ रही तो आपका फोकस जो है इन रेड रेड कैंडल्स पे नहीं होना चाहिए भाई कि मार्केट फॉल हो रही है मैं बेच भी लूं, इन पे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि ये नीचे आके अपसाइड कब वापस जाएगी, नीचे आके लो कब बनाएगी, बुली सेटअप कब देगी, उस पे आपका फोकस होना चाहिए भाई। फिर आपके गलत होने के चांसेस बहुत थोड़े रहेंगे। ऊपर से आप बेचने जाओगे, हो सकता है आप एक बार बेचो स्टॉप लॉस चला जाए, दूसरी बार बेचो स्टॉप लॉस चला जाए, तीसरी बार में तुक्का लगे, हो सकता है वहां बार बार आपके स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं। बट अगर आप नीचे से मार्केट आ रही है और बुलिश सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, हायर लो दिखाई दे रहा है, वहां आपके 90% चांसेस तो है ही है कि आपकी साइड में ही जाएगी बात। ये फर्क है विद द ट्रेंड का भाई, और आप शांति से बैठ पाओगे। ये नीचे वाली मार्केट का पता नहीं है, 50 पॉइंट नीचे दिखा के झटके के साथ वापस 50 पॉइंट अपसाइड मारते, एकदम से एग्रेसिव बाइंग नीचे से आ सकती है। बट आप विद द ट्रेंड हो, कोई डरने की बात नहीं। 50 पॉइंट ऊपर गई, नीचे भी आएगी ना, तो इसको जोर लगेगा नीचे 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 आने में, और यहां तक आपके जहां एंट्री लेवल है यहां तक आने में इसको जोर लगेगा। ये डिफरेंस है विद द ट्रेंड का। तो चीजों को समझो, चार्ट की रीडिंग समझो, चार्ट क्या बोल रहा है उस चीज को समझो आप। अब देखो आप, मैंने अपने ये टेलीग्राम चैनल है अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, भाई डिस्क्लेमर ये है कि ये फ्री है, कोई रिकमेंडेशन या टिप यहाँ नहीं होती है। प्योरली इसको मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए यूज करता हूँ। बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज यहाँ पे भाई देखो, मैंने आपको कल भी बताए थे भाई, आज भी ये देखो LNT का, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ऐसा बेस्ट टाइम है कि आपको बड़े बड़े स्टॉक्स जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स है, निफ्टी 50 का पार्ट है, वहां भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं एक डेढ़ साल के बाद। मिस मत करो इसको, एक डेढ़ साल के बाद ब्रेकआउट, और वो बड़े बड़े जो रिलायंस, HDFC बैंक, LNT, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में भाई सब में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं भाई। और कमाल की बात है कि बड़े, ये देखो अप्रैल 2024 के बाद LNT में वीकली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। और ये देखो मैंने कितना बढ़िया आप लोगों को सारी चीजें आपको बताई हुई थी, और इनफैक्ट इसको तो हमने यहाँ नीचे से भी पकड़ा भाई, जिसको मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट यहाँ जब ये बॉटम आउट हुआ था यहाँ 3,032 इसके आसपास, मेरी खुद की यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसमें होल्ड रखा हुआ है। और आप लोगों के साथ मैंने आज भी ग्रुप पे दिखाया था कि मैंने शेयर भी किया था, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो सारी चीजें दी हुई भाई, वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स ब्रेकआउट इन वीकली टाइम फ्रेम आफ्टर 1.5 ईयर्स, डेढ़ साल के बाद। सारे एंट्री लेवल सब कुछ दिया, आज 4150 के आसपास ही गया है। तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया था आज। देखो कल मैंने निफ्टी का ये चार्ट शेयर किया था भाई, देखो ये निफ्टी का चार्ट शेयर किया था कि भाई निफ्टी 50 में क्या हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर, ये पूरा हेड, ये शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। पहला यहां घोड़ा भाग के ब्रेकआउट किया, वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ कल भी समझाया था। फिर अटेम्प्ट करके फिर ब्रेकआउट किया है, इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है। पहले ये हायर लोज वाला एरिया था, ये हायर लो है, एक बार ब्रेकआउट हुआ फेल, लेकिन दोबारा फिर ब्रेकआउट किया है, स्ट्रेंथ है। जब तक अब इसका लो 24,885 ना 25,850 ये इंटैक्ट है, मार्केट बाई ऑन डिप की ही है। तो ये सारी चीजें मैंने देखो, मैंने कल भी क्या होता है, अपसाइड जाके एक बार इसको नीचे आना चाहिए एंट्री देने, फिर ये अपसाइड जाएगी तो अच्छा सस्टेन करेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है भाई। ये देखो भाई कितने जबरदस्त जबरदस्त स्विंग स्टॉक्स यार, देखिए कितने जबरदस्त स्विंग स्टॉक्स। ये आज 114-15 के आसपास गया हुआ है, 105 के करीब की इसकी एंट्री थी, सब कुछ था भाई, परफेक्ट ब्रेकआउट हो रखा था, वीकली टाइम फ्रेम था। देखो दुनिया आपको ना 5 मिनट 15 मिनट आवरली इस टाइप से आपने देखा होगा, अलग अलग जगह पे दुनिया स्टॉक्स डालती रहती है। 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा, इंट्राडे में ये कर लो। अरे भाई क्यों कर लो, क्यों कर लो, क्यों माथा पच्ची करनी है 5 मिनट 15 मिनट में स्टॉक्स में जाके, जब वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक्स मिल रहे हैं। इस एक बार लिया, सो जाओ, जब तक 20-25% ना भाग ले स्टॉक, सो जाओ जाके। 2-3% का स्टॉप लॉस होता है हार्डली अपना यार, बताओ और क्या चाहिए। अगर आपको ऐसे ऐसे 3 महीने पकड़ो, 3 महीने में भी आपने इस टाइप से 5-5 स्टॉक्स पकड़ लिए तो क्या चाहिए। आप इतना रिटर्न हो जाएगा, आप संभाल भी नहीं पाओगे उसको। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचो, बड़ा सोचो थोड़ा सा। देखो LNT का ये रहा भाई, मैंने क्या लिखा था कि
स्विंग स्टॉक्स है ये सब, मैंने देखो मार्च 19 को भी शेयर किया था एलएनटी 3,3200 के आसपास। मैं अभी दिखाता हूं आपको, देखो ये 19 मार्च की अपनी चैट है भाई, देखो 19 मार्च की चैट है, ये देखो भाई एलएनटी, सारी इसके मैंने फंडामेंटल्स जितने थे सारी चीजें डिस्कस की हैं, देखो एक एक चीज आपको बताई थी, और आउटलुक एंड गाइडेंस सब कुछ शेयर किया था। ये बिल्कुल बॉटम आउट हो रहा था, यहां पकड़ा था, देखो 3250, 3700, 4000 दोनों टारगेट आ चुके हैं, नेक्स्ट टारगेट 4500, 5000। वेरी गुड स्टॉक टू एड इन पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, कंप्लीट पोर्टफोलियो स्टॉक, एड इन एवरी डिप। और क्या बोला जाएगा भाई, अब बताओ आज 3200 वाला आज 4200 के आसपास जाने को है, बता दो क्या रिटर्न हुआ, और वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में जहां डर ही नहीं है, तो और क्या चाहिए भाई। अच्छा मैंने एक चीज और बोली थी भाई, देखो फिर आज मैंने क्या बोला कि भाई, अच्छा कल मैंने ये क्या बोला था आपको, बेशक ये एकदम भागा हो, निफ्टी के लिए बोला था बेशक एकदम भागा हो, मेरे अकॉर्डिंग बुल्स को अच्छे से मौका मिलेगा अभी भी, मैंने कल भी कही थी ये बात, जब ये एक तरफा भाग रहा था कि अच्छे से बुल्स को मौका मिलेगा, आराम से चांस देके सभी को साथ लेके ही मार्केट जाएगी, ये भी मैंने आपको बोला था। तो ये प्योर चार्ट ट्रेडिंग है भाई। फिर मैंने क्या लिखा आज देखो, कि कल बोला था भाई चांस मिलेगा, मार्केट सबको साथ लेके चलेगी, चार्ट सब बोलता है, मैंने ये बताई आपको, पैशंस इज द की। फिर देखो मैंने क्या लिखा, अब जो भी हायर लो बने वो सब बाइंग के लिए यूज होंगे, और ये टाइम है 1:41, 1:41 मैंने लिखा आपको कि भाई जो भी हायर लो बनेंगे वो बाइंग के लिए यूज होंगे। 1:41 कहां होगा, मैं आपको दिखाता हूं भाई, ये देखो भाई, ये है 1:40, ये कैंडल उस टाइम बन रही थी भाई, 1:40 1:45 वाली ये कैंडल है, देखो यहां मैंने आपको बोल दिया था, जबकि मार्केट 170 180 पॉइंट गिरती ही जा रही थी भाई, दुनिया सेलिंग के ट्रेड भी मार रही सब कुछ, तब मैंने आपको कहा था कि अब जो भी हायर लो बनेंगे वो बाइंग के लिए यूज होंगे। सारी चीजें चार्ट बोलता है भाई, चार्ट सब कुछ दिखाता है भाई। तो ये है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी कन्विक्शन आती है, आपको क्लियरिटी मिलती है, आप फालतू का पजल नहीं होते भाई। यहां से मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक ट्रेड लिया था, ज्यादा नहीं, कुछ 20-22 पॉइंट ही उसमें कैप्चर हुए थे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के चल रहा था, वो हिट हो गया था, फिर उसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बार अपना, अच्छा बैंक निफ्टी देखते हैं भाई, देखो बैंक निफ्टी भी वही है, अब साइड जाके थोड़ा सा निफ्टी की तरह नीचे आया, फिर वापस चला गया। अब जल्दी से चलो डिस्कस करते हैं भाई अपना गोल्ड का। देखो गोल्ड में क्या कर सकते हैं भाई, इसके बाद निफ्टी का वो कल के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अच्छा ये जिस जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना भाई, जिसको ज्वाइन करना हो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी नॉलेज आपको, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप सिंपल इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते हो, कुछ भी करते हो, ये ऑल इन वन है भाई, बहुत ही अलग लेवल की आपको इसमें चीजें मिलेंगी। सो ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो भाई गोल्ड का सिंपल है, मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। देखो भाई बहुत नीचे से भागता भागता आ रहा है भाई, ठीक है, भागता भागता आ रहा है, अब ऊपर में इसके यहाँ ये रेजिस्टेंस एरिया है भाई, ठीक है, अब हो सकता है ये इसको रिटेस्ट कर ले, या हो सकता है ये यहीं से नीचे से यहाँ से दर 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 नीचे आ जाए। तो अपने को करना क्या, अपने को एक रेंज मिली हुई है, सबसे इजी काम, देखो पूरा एक अच्छी रेंज मिली हुई है भाई, 1,25,700 के आसपास, और नीचे जो मिली हुई है 1,25,100 के आसपास ही। तो भाई वही है, अगर इसने अपसाइड ब्रेक किया सिंपल, तो इस लेवल को रिटेस्ट करने चला जाएगा, बुलिश ट्रेड लेना है। अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो भाई नीचे बड़ा ट्रेड सेलिंग साइड का ओपन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, ये आपको रखने, जब तक इस रेंज में है ट्रेड को अवॉइड करके चलो, चीजें क्लियर होगी भाई। अब आ जाओ भाई इथेरियम पे, देखो इथेरियम का मैं आपको कल भी बोल रहा था भाई कि यहाँ देखो इतना बड़ा फॉल आ गया, उसके बाद शांत हो जाओ। एक तो ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखो भाई, जब बहुत बड़ा मुंह मार्केट दे देना तो फिर आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, फिर शांत हो जाओ। जब ये इतना बड़ा मुंह देके यहाँ इसने थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स दिखा दी, तो अब थोड़ा शांत हो जाओ। करना क्या, देखो भाई ये जो लेवल्स है ना सारे, देखो ये है सेलिंग के लेवल्स, ये सेलिंग के लेवल्स है, तो मैं यहाँ भी जब तक यूं मार्केट जा रही है ना सीधी सीधी, मैं बाइंग साइड में भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। ये कोई भी इंडेक्स हो आप ध्यान रखो, क्योंकि फॉल आया था उसके अगेंस्ट में वी शेप रिकवरी में कभी भी बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। अगर ट्रेंड को चेंज होना है तो ये यूं गया है, नीचे आ जाए, इस लो को डिफेंड कर ले, हायर लो बना के जिस टाइम अपनी नेक को ब्रेक करेगा तब मैं मानूंगा, क्योंकि जो सेलर यहां बैठा था फिर यहां बैठा है, फिर जैसे ही मार्केट अब यहां से नीचे जाएगी, ये लोअर हाई बनेगा, सेलर यहां बैठा होगा, वापिस जाके जब इसको निकालेगा तो ही बाइंग साइड में जाऊंगा। तो तब तक के लिए क्या है भाई, ये लेवल जो है ये मेरे लिए सेलिंग के लेवल्स है। जैसे ही किसी भी दिन का अपना खुद का लो मार्केट निकाल देगी, समझो वापिस से मार्केट फिर नीचे इक्वल इसको रिटेस्ट करने चली जाएगी। तो आप बस ये देखो कि डे का लो कब निकल रहा है भाई,
लो निकल जाए तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज तो भाई ये और ऊपर खींच जाएगा, थोड़ा और ऊपर खींच जाएगा करके, तो ऊपर से गिरना हो या फिर यहां जाके होल्ड करना हो, तभी मैं बाइंग साइड में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई, बस इतना ध्यान रखो आप। अब आ जाते हैं नेचुरल गैस पे, वही है भाई, इसका ऊपर निकले या भाई ये जो लेवल है इसका नीचे ये निकले तभी ट्रेड होगा, अंदर में मत फंसो इसके, सिंपल बात। अब आ जाते हैं जी निफ्टी पे। देखो भाई निफ्टी में आप चीजें समझा, एक बार मैं आपको ना वीकली टाइम फ्रेम पे और अच्छे समझाता हूं। देखो हो क्या रहा है भाई, ये है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, लेकिन आप देख रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम में ये यहां से चला था 25,300 से, धीरे धीरे करते 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 1000 पॉइंट ये जा चुका है पिछले 4 वीक में, जा चुका है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, मैंने एक बार शायद 1-2 वीक पहले वीकली वीडियो जब ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल बनी थी ये 10 नवंबर की, इसके आसपास की अपनी वीकली वीडियो जाके देखो, मैंने तब भी कही थी कि मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ये जो लेवल्स है भाई, इसके यहां मार्केट होल्ड करे, अगर इसको लंबा जाना है तो यहां होल्ड करे, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा है कि मार्केट इन लेवल्स के बीच में टाइम पास करे, अगर ये और एक आध वीक टाइम पास करके फिर अगर ब्रेकआउट देगी तो क्या हो जाएगा कि जो ये लेवल्स है, रेजिस्टेंस लेवल है, जो सेलर्स होंगे थोड़े बहुत वो तो ये होल्ड करेगी तो डर जाएंगे, सिंपल। और मार्केट में बायर्स भी ऐड होंगे जब ये एक रेजिस्टेंस लेवल, मतलब समझो आप दुश्मन के घर पे जाके आप होल्ड किए बैठे हुए हो, तो दुश्मन डरेगा या नहीं डरेगा। और फिर आपको जो देखने वाले हैं, जो कुछ ऐसे होंगे आपकी साइड के भी डरपोक, जिनकी पहले हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की, बट जैसे ही देखेंगे कि आपने वहां खुटा गाड़ दिया भाई, तो फिर वो भी आएंगे भाई आपके पीछे। तो कहने का मतलब है जब यहां होल्ड करेगी मार्केट तो बायर्स और ऐड होंगे आपके मेरे जैसे भी, कि कहीं निकल ना जाए मार्केट, कि वाह यार दम है मार्केट में तो नीचे नहीं आ रही, मतलब सेलर्स में दम नहीं है यहाँ तो। और जो सेलर्स होंगे उनकी तो बेचारों की हालत बुरी हो चुकी होगी। तो जब से ही मार्केट फिर ब्रेकआउट करेगी, मार्केट धड़ 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 अपसाइड, फिर ये मुड़ के नहीं देखेगी। तो मेरे लिए कोई कंसर्न की बात नहीं है भाई, कि जब तक मार्केट यहां होल्ड कर रही है, होल्ड करे, अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मोस्टली लोग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए वही चीज जो है यूज की है भाई। देखो बेस क्या बन गया भाई, 25,850, इसके नीचे जब तक नहीं निकली है कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ट्रेंड की कोई चक्कर नहीं है भाई। अब आज का लो भी लगा दिया 26,140, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बुलिश मार्केट में हर दिन का जो लो होगा ना, जो सपोर्ट होगी वही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसी के पास से दोबारा बाइंग आएगी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ बुलिश मार्केट में सपोर्ट ढूंढना है अपने को हमेशा। तो अब अगर मार्केट मान लो यहाँ सेम लेवल पे ओपन होकर भाई अपसाइड जाती है, सिंपल, तो देखो आपको करना क्या है, मैं आपको चीजें समझाऊं। पहले मोटे तौर पे चीज बताता हूं भाई। एक तो आपको बाई ऑन डिप तो करना ही है, सिंपल सी बात है भाई, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, बाई ऑन डिप करना है। अगर मार्केट इस डे जो लो है 26,140 के आसपास, यहां नीचे आके लो लगा के ऊपर जाके फिर सेकंड अगर ये यू करके नीचे आए, हायर लो, जैसे हायर लो मिले आपको, बुलिश सेटअप मिले, आपको रहना बाइंग साइड में ही है। अब अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, 26,315 जो आज का हाई है ये निकलेगा तो मार्केट में फिर अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, सिंपल। तो बट अगर नीचे से भी कोई भी हायर लो मिले, बुलिश सेटअप मिले, तो आपको बाय ऑन डिप करना है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाए, नीचे भाग जाए एकदम, तो भी कोई डरने की बात नहीं है भाई, कोई डरने की बात नहीं। फिर इतना हो जाएगा कि मार्केट को ये हाई निकालने में फिर थोड़ा सा 2-4 दिन और लग जाएंगे, इतना हो जाएगा। बट आपको यहाँ सेलिंग साइड नहीं जाना है। एक फिर क्या होगा, एक नीचे जाने तो मार्केट को यहां जाए 26,050 के आसपास मेरा नेक्स्ट, मैं मान के चल रहा हूँ जो स्पोर्ट है, क्योंकि इस कैंडल का हाई यही था, प्रीवियस कैंडल का हाई 26,040-50। तो अगर यहां आके मार्केट मान लो पहले, फिर क्या होगा, मार्केट को एक डिप लगाने दो, एक लो लगे, अपसाइड जाके पहले लो को आपको बाई नहीं करना है, अपसाइड जाके वापस आके अपने लो को अगर डिफेंड कर ले, हायर लो इक्वल लो बनाए, बुलिश सेटअप बनाए, अब बाइंग का ट्रेड वापस लो। रहना आपको बाई ऑन डिप ही है जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ है, बस ये सिंपल सा इतना अप्रोच रखो। एक चीज क्या हो सकती है, मार्केट गैप अप हो जाए सीधा, या भाई खुलते ही ऊपर भाग जाए, तो अगर डे हाई क्रॉस करती है मार्केट, एक चीज तो क्या होगी, डे हाई के पास रेंज बनाने लग जाए, ब्रेकआउट कर दे तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। बट अगर सीधा ही ब्रेकआउट कर दे, फिर आप वेट करो भाई, आप डे हाई के ऊपर हो, सेलर्स तो मार्केट से आउट हो चुका है, इसका मतलब अब मार्केट में सेलर्स की स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स की स्ट्रेंथ। बट क्या होगा कि मार्केट भागती जा रही है, भागते घोड़े को चेज नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे नीचे आए, हायर लो बुलिश सेटअप मिले, आप हायर लो पकड़ के आप भी बाइंग साइड रहो, सिंपल, ये रखना आपको भाई। तो अब एक बार थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, वहां और समझते हैं भाई। अच्छा मैं भूल ना जाऊं भाई, जो आप पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे थे ना, मैं चाहता हूं 1 मिनट में उस पर बात करूं थोड़ा सा, चलो जल्दी इसको फिनिश करता हूं। देखो
सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है, नीचे आने लगती है, तो देखो ये जो अब स्पोर्ट बन गई ना भाई, ये इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्केट नीचे आके एक बार लो लगा के अप साइड जाके हायर लो बुली सेटअप दिया, बाइंग साइड का ट्रेड लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। और अगर कोई एग्रेसिव है कि यहाँ पे उसको यहीं पे पहला ही जब मार्केट नीचे आ रही है इस लो के कंपेरिजन में हायर लो मिले, इक्वल लो मिले और यही बुली सेटअप मिले, तो एक अटेम्प्ट आप यहां से भी ले सकते हो, सिंपल। बट यहां अच्छा होगा कि जब तक ये क्लोजिंग और इसके नीचे है, यहां 15 मिनट में देखो तो ज्यादा सेफ रहेगा। बट 5 मिनट में भी देख रहे हो तो एक लो लगाने तो अपसाइड जाके जैसे सेकंड हायर लो मिले तब अटेम्प्ट लो, सिंपल। अच्छा, मार्केट यहां से अगर सीधा ही गैप अप हो जाए, देखो सीधा गैप अप हो जाए तो आज ये यहां से चलिए भाई, फिर तो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, फिर तो वेट करेंगे या तो इसको निकाले, एक नीचे आके हायर लो वापिस बुली सेटअप दे तब एंटर करेंगे, सिंपल। अच्छा, यहां अगर सीधा गैप अप हो जाए डे हाई के पास, रेंज बनाए, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, डायरेक्ट एंट्री, सीधा भाग जाए, फिर हायर लो पकड़ने भाई, सिंपल। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझो, थोड़ा सा वीडियो को ढंग से देखो। अच्छा, यहां से अगर नीचे आने लग जाए तो भी दिक्कत नहीं है भाई, फिर एक ही चीज करनी है आपको, एक लो लगने दो, अपसाइड जाके हायर लो जैसे ही लगाए बुली सेटअप, आपको बाइंग साइड के ट्रेड में ही जाना है। इन चीजों को मत देखो भाई, हर चीज आपके लिए नहीं है भाई, हर चीज दुनिया की आपकी नहीं है, ना आपको मिल सकती है, फालतू का जोर लगाने की जरूरत तो नहीं है। जो ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन का ट्रेड लो, आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, साफ बात। अब बात करते हैं एक बार, चलिए भाई, कि जो आप बात पूछ रहे थे ना कि भाई कई लोगों को डाउट है पोजिशनल ट्रेड का। भाई पोजिशनल ट्रेड में कब बोलता हूं, देखो पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो, कईयों का तो क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, आपको सिंपल, लेकिन उसके कुछ एक मैंने कंडीशंस बताई हुई है भाई। एक कंडीशन तो क्या, मान लीजिए किसी ने पोजिशनल ट्रेड भाई, जिसने किसी ने मान लो यहां से ट्रेड कल उठा लिया, उसको, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बायर्स जोन है, और किसी ने डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, आवरली के बेस पे स्टॉप लॉस इसको नीचे मानते हुए यहां से ट्रेड उठा लिया विदाउट सेटअप। कई लोग ऐसे जो सेटअप की नहीं, जो सिर्फ लेवल्स के बेस पे चलते हैं भाई, मेरे को पता है बायर्स जोन है, मैं इसमें एंट्री करके बैठ गया और इसके नीचे निकलेगा तो मैं काट दूंगा, ये भी ट्रेडिंग होती है। तो अगर किसी ने उठा लिया और उसके पास ऑलरेडी मान लीजिए कल मान लीजिए मार्केट यहां क्लोज हो जाती है, मान लो इसके ऊपर से उसके पास 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट है, 100-120 पॉइंट का आपके पास प्रॉफिट है, मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, तो आप ले जा सकते हो। अगर आपका व्यू यही है कि मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम डेली वीकली में बुलिश ही है, मार्केट यहां से बुलिश ही होने वाली है, तो आप ले जा सकते हो पोजिशनल ट्रेड। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि भाई आपके पास एक तो प्रॉफिट होना चाहिए 100-120 पॉइंट, क्योंकि अगर बाई चांस आप मान के चलो कि मार्केट है, कोई गलत न्यूज आ गई, कैसा भी सेटअप हो, कैसा भी ट्रेंड हो, गलत न्यूज आ गई, मार्केट नेगेटिव खुल जाएगी, तो आपके अगेंस्ट खुले तो एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रॉफिट हो, सो दैट आपका लॉस कम हो जाए। दूसरी चीज, यहां कर क्या सकते हो भाई, कॉल बाई कर सकते हो अगर व्यू बुलिश है तो, दूसरा पुट सेल कर सकते हो, तीसरा आप फ्यूचर बाई कर सकते हो। अगर आपने कॉल बाई किया तो आपके पास क्या है, चलो मान लो आपने 200 रुपए का प्रीमियम बाई किया है, वो 300 हो गया बढ़ के, ठीक है, आप बाई करके चले गए, आपका अगेंस्ट खुल गया, तो ज्यादा से ज्यादा मान लो आपका अगेंस्ट खुल के ये हो गया पूरा जीरो, तो खोने के लिए सिर्फ 200 ही रुपए है। बट अगर आपने पुट सेल की है यहाँ पे, मान लो पुट सेल कर दी और 300 रुपए उसका प्रीमियम मिल रहा था आपको, पुट सेल कर दी और 300 वाला प्रीमियम घट के आपका ऊपर जाते 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 तो 200 हो गया मान लो, सिंपल बता रहा हूं मैं। बट अगर आपके अगेंस्ट ये 500-700 पॉइंट अगेंस्ट खुल गया, तो ये पुट का जो पुट सेल की हुई है, ये तो बहुत अनलिमिटेड लॉस दे सकती है आपको। तो इसलिए अगर आपने सेलिंग की है तो उसके अगेंस्ट आपको बाइंग की पोजीशन, पुट सेल की तो एक पुट बाई, चाहे आप पुट बाई थोड़ी सी ऐसी कर लो जिसका डेल्टा कम हो, जिसका डेल्टा कम हो नीचे की। अगर आपने पुट सेल की मान लो 26,000 की, तो यहां आप 25,500, 400, 25,600 इस टाइप से कोई पुट बाई भी कर लो, सो दैट आपको सेफ्टी मिल जाए। मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी ना, तो जो सेलिंग की लॉस देगी, बाइंग वाली आपको थोड़ा प्रॉफिट दे देगी, अनलिमिटेड लॉस नहीं होने देगी। ये चीज कर सकते हो। फिर आप फ्यूचर बाई कर सकते हो भाई, फ्यूचर बाई करोगे तो हो तो वो भी नेकेड ही गया, अगर आपका अगेंस्ट खुल गया तो वो लॉस वो भी बढ़ा दे देगा, तो उसको भी हेज करने के लिए आप पुट बाई कर सकते हो साथ में, कि अगर बाइंग में अपसाइड गई तो फ्यूचर बाय आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। बट अगर अगेंस्ट चल पड़ी मार्केट गैप अप में ही, गैप अप या गैप डाउन में ही, तो एटलीस्ट जो फ्यूचर जो बाइंग की है आपने पुट का, वो आपको कुछ मार्जिन का भी बेनिफिट देगी और आपको सेफ्टी भी देगी। तो ये आप कर सकते हो। और लेकिन सिर्फ ये आपको सीखना ही है कि करना कहां से है भाई, जहां से मूव स्टार्ट होता है वहीं से कैच किया है और आपका भी व्यू है कि घोड़ा और जाएगा तब भी करो। यो नहीं है कि आज मार्केट ऑलरेडी यहाँ 300-400 पॉइंट गई हुई है और यहाँ टॉप पे बाई करके बैठ जाओ आप, या मार्केट क्लोजिंग होने वाली है उस टाइम आप सेलिंग करके चले जाओगे ना, वो मत करो भाई, वो कभी भी मत करो। अगर आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं तो आप तुक्केबाजी मत मारो, फिर क्या पता आपका अगेंस्ट 200 पॉइंट खुल जाए, आप मारे जाओगे बिना बात।
तो वो तुक्काबाजी मत करो भाई। चलो वीडियो को एंड करता हूं, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, लाइक सब कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।